सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अगर हमारा कोई भी 3D फिगर होता है तो उसमें जो सरफेस एरिया होते हैं वो क्या होते हैं और वॉल्यूम क्या होता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यूब से। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशनल। किसी भी एक कॉर्नर को हम पकड़ें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस हो उसके। ये जो है ये कहलाता है सरफेस एरिया और इसकी जो कैपेसिटी है वो कहलाती है वॉल्यूम, राइट। सरफेस एरिया में 2 तरह की सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये चार जो सरफेसेस हैं ये। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लें। अब ये क्यों ऐसा अलग अलग दिया गया है? आप अगर देखिए कि वॉल पेंट करनी है तो वॉल पेंट करने के लिए हमें सिर्फ 4 सरफेसेस चाहिए। हमें पेन स्टैंड बनाना है तो उसमें 4 सरफेसेस के साथ हमें बॉटम चाहिए। कहीं कहीं हमें 4 सरफेसेस के साथ सिर्फ टॉप की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हम उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज़ लेटरल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम को मिला दो तो होल सरफेस एरिया और उसके अंदर कैपेसिटी को वॉल्यूम कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अब इस सरफेस का एरिया देखें तो क्या होगा, ये सरफेस कैसी दिख रही है हमें? स्क्वायर, यानी ए और ए, तो इसका एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर? 4। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है 4 ए स्क्वायर। एक टॉप और एक बॉटम मिला लें, अगेन बॉटम भी ए स्क्वायर, टॉप भी ए स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। वॉल्यूम कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो ए क्यूब, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, राइट। अब क्यूबॉइड में देखिए अगर हम 4 सरफेसेस को, तो यहां हमारा लेंथ है, हाइट है, इसमें हमारी ब्रेथ है, हाइट है, फिर पीछे वापस लेंथ है, हाइट है, फिर इस साइड वापस ब्रेथ है और हाइट है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 हमारा अगर हम ये एरिया देखें तो कितना हो गया? ये लेंथ इंटू हाइट, यानी 2 बार लेंथ के साथ हाइट फिर ब्रेथ के साथ हाइट। ये हमारा हुआ लेटरल सरफेस एरिया। टॉप हमारा हुआ लेंथ और ब्रेथ, बॉटम भी लेंथ और ब्रेथ, राइट। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ओके। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर में हम हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। बॉटम और टॉप को नहीं मिलाएंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये एरिया कैसे बनता है? इसको बाउंड्री ऑफ सर्कल को अगर हम खींच दें तो वो बन जाता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। उसको हमने स्ट्रेच कर दिया h से, तो 2 पाई आर एच, ये बन जाता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। इस कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम हम इंक्लूड कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर एच में टॉप में है सर्कल पाई आर स्क्वायर, बॉटम में भी है सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होगा तो क्या बनेगा हमारा? 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो h प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ दिस। वॉल्यूम में आप एरिया जो है सर्कल का उसको h से मल्टीप्लाई कर दें, पाई आर स्क्वायर और h से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीयर। स्पीयर को अगर आप देखेंगे तो स्पीयर को आपको इमेजिन करना है कि उसमें आपको 4 सर्कल्स दिख रहे हैं। जस्ट टू रिमेंबर इमेजिनेशन। तो हमारा जो सरफेस एरिया, अब स्पीयर में तो होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, राइट। उसमें कोई लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, सारा ही सरफेस एरिया होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिंगल नहीं होता, टोटल होता है। और उसको आप अगर इमेजिन कर लेंगे 4 सर्कल्स तो उसका एरिया हो जाएगा 4
पाई आर स्क्वायर, ये याद रखने के लिए, राइट। और वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। एक और जो हमारा आता है दैट इज कोन। कोन में अगर हम देखेंगे इस तरह से कोन होता है हमारा, राइट। कोन में जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। ये जो होती है स्लैंट हाइट, दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस आर। यहां पे इस एल की वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। इसमें हम ये बेस को इंक्लूड कर दें तो हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल में हम एक पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, तो पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एक सिलेंडर में 3 कोन कटते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एक सिलेंडर अगर है तो उसमें 3 कोन्स कटते हैं, तो यानी हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दें तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये है हमारा वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज ऑफ डिफरेंट सॉलिड फिगर्स।